याकूब 4 उसका 11। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। मगर आज के टाइम पे भाइयों और बहनों की हर कोई खिंचाई कर रहा है। मतलब जो भाई बहन होंगे, एक परिवार होंगे, है ना, वो एक दूसरे को लेट डाउन करते हैं, गिराते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसकी टांग खींचते हैं। सामने तो कुछ और होंगे मगर पीठ पीछे कुछ और होंगे। अरे उस पर ब्लेम करते हैं, दोष लगाते हैं। मगर ये जो वचन है, वर्ड्स ऑफ गॉड है, ये हमें क्या सिखाता है? हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। मतलब परमेश्वर की कही हुई बातों पे दोष लगाता है। जो अपने भाई और बहन की बुराई करता है, बदनामी करता है, वो व्यवस्था पे, मतलब परमेश्वर के हुक्मों पे दोष लगाता है, परमेश्वर के कानूनों पे दोष लगाता है। तो इसमें मैं आपको इस वचन के द्वारा समझाना चाहता हूँ। मैंने इस संसार में देखा है, और आप पास्ट में भी चले जाएं, हमारे फादर या ग्रैंडफादर युग युग से चल रहा है कि अपने भाइयों की आज के टाइम पे हम बदनामी करते हैं, अपनी बहनों की बदनामी करते हैं। अरे वो ऐसी है, वो वैसी है, उन पे दोष लगाते हैं, उनको गलत भला बुरा बोलते हैं। सामने तो सब कुछ ठीक है, ओके ओके ओके, मगर पीछे हम उनका बड़वाला, उनके लिए गलत चीज़ों का बोलते हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो उसे बंद कर दीजिए। और आपको यदि उससे दिक्कत है, भाई से, बहन से कोई प्रॉब्लम है, तो उसके सामने कहो ना। क्यों आप उसे औरों के सामने लेट डाउन कर रहे हो? यदि समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। सामने तो कुछ बोलते नहीं है और पीठ पीछे जैसे दुनिया बोलती है वैसे आप लोग भी बोलते रहते हैं। तो एटलीस्ट अपने जो भाई हैं, सगे संबंधी हैं, उनके बारे में औरों से गलत बुरा नहीं बोलना चाहिए। और परमेश्वर इस चीज़ के सख्त खिलाफ है। और वो कह रहे हैं कि आप पूरा उनके बनाए हुए हैं कानून हैं, उन पे आप आलोचना लगा रहे हैं। बैठिए, शेयर करिए एक दूसरे से। यदि कोई गिले शिकवे हैं तो वो बैठ के जा सकते हैं, ना कि उसकी बेइज्जती और बदनामी करने से जा सकते हैं। आजकल के टाइम पे बहुत से लोग, बहुत से भाई, बहुत से बहन यही करते हैं। अपने भाइयों पे दोष लगाती हैं कुछ बहनें हैं, कोई भाई अपनी बहनों पे दोष लगाते हैं। ये बड़ों की भी बता रहा हूँ मैं, यही नहीं कि हमारे एज ग्रुप के या यंग लोगों के लिए। ये जो हमसे हमारे फादर हैं, हमारे ग्रैंडफादर हैं, उन लोग में भी यही चल रहा है। कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कह देते हैं, अरे ऐसा है वैसे, और वो औरों के सामने हमें लेट डाउन करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बाइबल ये नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो इसे रोक दीजिए। प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करिए और ये वचन पढ़िए, याकूब 4 उसका 11। इस वचन पे मेडिटेशन करिए, मनन करिए। तो परमेश्वर से प्रार्थना कंटिन्यू करिए, तो आपके वो सोच विचारों और आपकी सोच विचारों को और आपकी जुबान को बदल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के द्वार पे सब कुछ संभव है, असंभव कोई चीज़ नहीं है। मगर आपको अपने अंदर से भी बदलना होगा। और ये वचन आप सबको सहायता करेगा। दोष ना लगाएं। ओके, चलिए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। यदि कोई बहुत से 99% लोग ऐसे होते हैं कि सामने तो कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। चाहे वो ये भाई बहन का रिलेशन हो, कोई भी संसार का रिलेशन हो, यारी हो, दोस्ती हो,
सब में आजकल यही चल रहा है कि सामने तो ओके बहुत क्या बढ़िया है और पीछे अरे वो तो ऐसा ही है। आजकल ये चल रहा है। कोई नहीं, मगर जितने सुन रहे हैं, यदि आज वो इस बात को मानते हैं कि हम गलत हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती को, तो प्रभु आप लोगों को हर एक बुराई से बचाएंगे। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु, आज जितने हमारी प्रार्थना सुन रहे हो पिता परमेश्वर और प्रार्थना मेरे संग में कर रहे हो प्रभु, यदि हम बुराई में हो पिता परमेश्वर, तो वो बुराइयां सब प्रभु आज हमारे जीवन, हमारे शरीर, हमारी जुबान, हमारी सोच से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और प्रभु उन्हें हम किसी के लिए अच्छा नहीं तो बुरा भी ना बोले पिता परमेश्वर। और आपके वचन के द्वारा के पिता परमेश्वर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए सहायता करें, एक दूसरे को क्षमा करें प्रभु। और क्या मांगे? आपके शिफा भरे हाथ हम सब पे, जितने हैं सुन रहे हैं इस प्रार्थना को, उन सब पे बने रहें प्रभु और उन्हें गाइड कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड, आमेन।